हमारी शादी को 1 साल हुआ था। हम सब्जादार में रहते थे। ये जाहिद नामी बंदा जो है ये मेरा दोस्त था। इसका मेरे घर आना जाना था। इसने उसको वर्गलाया, धमकाया और यहाँ से इस्लामाबाद ले गया। मेरे पर उन्होंने FIR करवा दी, मेरा ID कार्ड ब्लॉक करवा दिया, मुझे इश्तिहारी करवा दिया। इस बंदे को मैंने ये भी बोला भाई बीवी को रखना रखो, मेरे पे पर्चे क्यों करवाते हो, मेरा क्या कसूर है। लेकिन वो कहता दे दो 15 लाख तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। गैंग है ये, लोगों की औरतों को वर्गलाते हैं, उसके बाद उनके साथ पैसों की बात करते हैं। बीवी मेरी यहाँ से बाहर चली गई सऊदीया अपने मामू के पास। अब ये उसको वहाँ पे धमकियाँ दे रहा है कि अगर तुम हमारे पास नहीं आओगी तो हम इसको मार देंगे। इससे मेरे साथ ये हारून नामी बंदा मौजूद है। इनकी शादी होती है और जिस खातून के साथ इनकी शादी होती है उसको वर्गला लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है। कौन ट्रैप करता है? प्रॉपर्टी डीलर, जिससे घर लेते हैं किराए पर, जहाँ पर रहाइश रखनी होती है, वही बंदा इनकी बीवी को ट्रैप कर लेता है और छुप छुपा कर खुला दायर करवा देता है। अब बीवी वर्गला कर जिस तरीके से भी गई उसके पास चली गई और उसके बाद बीवी दरख्वास्त देती है कि मेरा साबका शोहर यानी कि ये मुझे धमकियाँ देता है, मुझे की धमकियां देता है, मुझे अगवा करने की कोशिश करता है। इस आदमी के ऊपर इसकी बीवी के अगवा का मुकदमा दर्ज होता है जिसपे बड़ी मुश्किल से इसको बेल मिलती है। उसके बाद बीवी को धमकाने का, बीवी की जान को खतरा है इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। हज़ारों इस तरह के मुकदमात है, पूरी की पूरी फाइल भरी हुई है इस आदमी के पास जो इसकी बीवी की वजह से इसके ऊपर करवाए गए हैं। कौन है वो बंदा, किस तरह से बीवी को उसने वर्गला लिया, शादी को कितनी देर हुई थी? हमारी शादी को 1 साल हुआ था। हम सब्जादार में रहते थे। ये जाहिद नामी बंदा जो है ये मेरा दोस्त था, जानता था मुझे। इसका मेरे घर आना जाना था। इसने उसको वर्गलाया, धमकाया और यहाँ से इस्लामाबाद ले गया। वहाँ पे जाके इसने कुला दर्ज करवाई। आप इधर ही थे और बीवी उसके साथ चली गई? बीवी उसके साथ चली गई। मैंने सब्जादार थाने में उसके खिलाफ दरखास्त भी दी, वो मेरे पास मौजूद है। उसके बाद वहाँ पे जाके इसने मेरे खिलाफ कुला दर्ज करवाई। खुला के ऊपर नाम मेरा लिखा हुआ है जो समन आते हैं और उसके ऊपर जाहिद ने सिम अपनी का नंबर लिखा हुआ है। आप तक खुला का कोई नोटिस ना पहुंच सके। जैसे वहाँ से लड़की मेरे पास आती है कि मुझे वो ले गया था, हम अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं, जाहिद ने मेरे ऊपर FIR करवा दी। उसको छोड़ के बीवी वापस आपके पास आती है? हाँ जी, वापस आके उसने थाने सब्जादार में दरखास्त भी दी है कि इन्होंने मेरे ऊपर पे ये सब कुछ करवाया है। तो अभी जो है वो मेरे पर उन्होंने FIR करवा दी, मेरा ID कार्ड ब्लॉक करवा दिया, मुझे इश्तिहारी करवा दिया। 3 साल मैं इश्तिहारी रहा हूँ। अभी अदालत ने मुझे बेगुनाह साबित कर दिया है। जैसे कि मैंने केस लगाया, उसके पास समन गए हैं, वो अदालत भी नहीं आया और पुलिस उसको बुलाती रही है, वो थाने भी नहीं आया। और ये एक गैंग है, ये लोगों की औरतों को वर्गलाते हैं, उसके बाद उनके साथ पैसों की बात करते हैं, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख। और मुझे इनसे इंसाफ चाहिए और मुझे इनसे खतरा है जान से मारने। अभी आपकी वापस आई, दोबारा कैसे चलेगी उसके पास? बीवी मेरी यहाँ से बाहर चली गई सऊदीया अपने मामू के पास। अब ये उसको वहाँ पे धमकियाँ दे रहा है कि अगर तुम हमारे पास नहीं आओगी तो हम इसको मार देंगे। अब डर के मारे उसने 9 तारीख की टिकट इस्लामाबाद की करवा दी है। अगर वहाँ पे कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके ज़िम्मेदार ये लोग ही हैं। आप बता रहे थे कि आपके साथ जिस तारीख को आपकी बीवी का खुला हुआ, उसी तारीख को आपकी बीवी का उस आदमी के साथ निकाह भी हुआ? हाँ जी, सेम दिन, जिस दिन इन्होंने खुला ली उसी ही दिन इन्होंने निकाह कर लिया उसके साथ। फिर निकाह भी ना हुआ? हाँ जी, बिल्कुल नहीं, ये तो कानून के, शरीयत के, हर चीज़ के खिलाफ है। ये आपकी बीवी इस्लामाबाद मौजूद है, अभी आपकी बीवी ये जाहिद नामी बंदे के साथ नहीं मौजूद? अभी मेरी बीवी सऊदीया है। परसों 9 बजे की उसकी फ़्लाइट है जो सऊदीया से वहाँ पे लैंड होनी है। और ये जाहिद ने उसको धमकाया है कि तुम अगर हमारे पास सीधी नहीं आओगी तो अभी ये केस से तो निकल गया है ना, तो नहीं बचेगा। मेरे भाई मुझे ये बताओ, आपकी बीवी आपसे खुला लिया, जिस तरीके से भी लिया, पॉइंट पर हुआ, जैसे भी हुआ, उसके बाद सेम डे आपकी बीवी का निकाह होता है, ठीक है? उस निकाह के बाद आपकी बीवी वापस आपके पास आ जाती है, ठीक है? आपके पास से आपकी बीवी फिर सऊदीया चली जाती है। अब वो वहाँ से वापस आएगी। अभी आप बीच में कहाँ पर हो? आपका खुला भी हो गया, आपकी बीवी चली भी गई, आपकी बीवी को वर्गला भी लिया गया, आप कहाँ पर हो दरमियान में? मुझे सिर्फ ये ब्लैकमेल करता है, फंसा लेता है। जाहिद नामी बंदा। अब इन्होंने कोई नया प्लान खड़ा करना है।
अब उसमें से फिर मैं देखे आप कैसे जानते हो कि ऑलरेडी आपकी इन तमाम जो मुकदमात हैं इनसे बहुत मुश्किल से आपकी बेल हुई और आपको इश्तिहारी करार दिया गया था। अब मजीद आपके ऊपर कोई ना कोई ये इस तरह का इल्ज़ाम आयद करेंगे। हाँ जी, इन्होंने कोई ना कोई अब फिर मेरे ऊपर प्लान खेलना है। मैं मजदूर बंदा हूँ, आगे मैं 3 साल इश्तिहारी रहा हूँ, अभी फिर इन्होंने मेरे ऊपर कोई ना कोई चक्कर चलाना है। मुझे इनसे बहुत ख़तरा है। आप अपनी इस तरह की बीवी बहुत माजरत के साथ जो वरगलाई गई या ट्रैप होकर किसी और मर्द के पास चली गई, आप उसके साथ अभी भी कोई ताल्लुक़ रखना चाहते हो? नहीं, मैं उसके साथ भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, उसके साथ भी ताल्लुक़ नहीं बिल्कुल नहीं रखना चाहता। जाहिर है एक बीच में जो एक कहते हैं फसाद की जड़ तो वही है ना। जी बिल्कुल, अगर आप उससे ला ताल्लुकी इख्तियार कर लोगे तो ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इस बंदे को मैंने ये भी बोला है, भाई बीवी को रखना है रखो, मेरे पे पर्चे क्यों करवाते हो, मेरा क्या कसूर है। लेकिन वो कहता दे दो 15 लाख तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। अच्छा, बीवी भी दे दी क्या? 15 लाख भी दो? 15 लाख भी दो भाई, अच्छा फिर तुम्हारी जान छोड़ देता हूँ। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब व गरीबी चीज़ है। बीवी भी गई, 15 लाख रुपया आप भी दो ताकि तुम पर ये मुकदमात ना दर्ज हों। बीवी कभी उस शोहर के पास चली जाती है जिसके साथ उसने सेम डेट पर निकाह किया, जिस डेट पर इस शोहर के साथ उसने खुला लिया, और उसके बाद वापस इस शोहर के पास आ जाती है। फिर इस शोहर के ऊपर अगवा के पर्चे भी करवाती है कि इसने मुझे अगवा किया, और वापस फिर इसके पास भी आ जाती है। एक अजीबोगरीब गेम है, और नो डाउट कि इस तरह के बहुत सारे गैंग मौजूद हैं जो ख़वातीन को इस तरह से वरगलाते हैं। वट एवर कि वो कोई भी उनको लालच देते हैं, पैसों का देते हैं, बैरून मुल्क का देते हैं, मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद सफ़र वो आदमी करता है जिस तरह से ये कर रहा है। और ये पूरी इसके पास एक पूरी एक फ़ाइल है जो कि इसके मुकदमात की है, जिनमें कईयों में ये इश्तिहारी हुआ, उसके बाद इसको बेल मिली। एक अच्छे भले आदमी का मुस्तकबिल दाव पर लग जाता है इस तरह की जब ख़वातीन जो हैं आपके घर आ जाए। आपको एक बड़ा दोस्ताना बरादराना मशवरा है बहन भाइयों वाला, आप एलानिया कहो कि मेरा इस औरत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ताकि आपकी जान छूटे इस मामले से। बिल्कुल मेरा इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, ना मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, ना मैं इसको रखना चाहता हूँ। हिदायत दे अल्लाह ताला इस तरह की ख़वातीन को भी जो अपने शोहर के होते हुए इस तरह के मर्दों से वरगलाई जाती हैं। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।